And now, ladies and gentlemen, without further ado, I would like to invite the chief guest of the day, Shri Ravi Shankar Prasad, the Honorable Union Minister for Communication, Electronics and Information Technology and Law and Justice, Government of India, to address the gathering. We welcome you, sir. त्रिपुरा के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देव जी, भारत के आईटी विभाग के सचिव श्री अजय कुमार साहनी जी, त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी श्री आलोक, नास्कॉम की योग्य अध्यक्षा देवजानी घोष, हमारे एसटीपीआई के प्रबंध निर्देशक ओंकार, अन्य सभी पदाधिकारीगण, देवी और सज्जनों, मुख्यमंत्री जी आपका बहुत अभिनंदन कि आपने मुझे कहा आने के लिए। आपने मुझे शॉर्ट नोटिस दिया था, लेकिन फिर भी मैं मान गया क्योंकि आपने सही कहा, मैं नॉर्थ ईस्ट से प्यार करता हूं और त्रिपुरा से विशेष प्यार करता हूं। और आज जो देवजानी ने मुझे कहा कि मैं हमेशा इन लोग को शुद्ध भाषा में समझाता भी हूं और डांटता भी हूं कि देश की डिजिटल गाड़ी नॉर्थ ईस्ट भी जानी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि त्रिपुरा सरकार, हमारा आईटी विभाग, नास्कॉम, एसटीपीआई सब मिलकर आपके स्टार्टअप आंदोलन को में जो एक नई क्रांति आज आपकी अगुवाई में हो रही है, उसके लिए आप सबों का बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आपने बताया कि 2000 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें अधिकांश त्रिपुरा के नौजवान भी हैं। तो थोड़ा मैं डिजिटल इंडिया का विजन को देना चाहता हूं, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है। अभी आपने कहा कि कोरोना में काम करने में कठिनाई थी, स्वाभाविक है। कोई सड़क पर चलना मुश्किल, रेल में चलना मुश्किल, जहाज में उड़ना मुश्किल, लॉकडाउन। लेकिन इसमें आपको एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूं, देश चला कैसे। अगर थोड़ा मैं मजाक में कहूं तो मेरे ही तीनों विभाग ने देश चलाया, आईटी विभाग, संचार विभाग, पोस्टल विभाग। आज देखिए, आप अगरतला में हैं, मैं दिल्ली में हूं, कितनी अच्छी बातचीत हो रही है। आज वर्चुअल स्कूलिंग, वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, ये कैसे संभव हुआ। इसमें तो कोई विदेश की टेक्नोलॉजी नहीं है ना, ये हमारी टेक्नोलॉजी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 16 लाख करोड़ रुपया लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंचाया है। इसमें से बड़ी संख्या में हजारों करोड़ कोरोना में पहुंचाया है। हमारे पोस्टल विभाग ने आधार इनेबल पेमेंट से गरीबों को गांव-गांव में कोरोना में 8000 करोड़ रुपए दिए हैं, सिर्फ बायोमेट्रिक लगाया। तो और अभी जो लगभग हम 34 करोड़ प्लस लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा पाए, ये भी तो ऐप के माध्यम से हो रहा है, आपको मालूम है ना जी। अभी डिजिटल हेल्थ का एक तैयारी चल रही है हमारे विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा। डिजिटल इंडिया मुख्यमंत्री जी क्या है, मैं चाहूंगा कि ये आपके विभाग के लोगों को और जो हमारे स्टार्टअप के बच्चे जुड़े हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। मुझे याद है 14 में प्रधानमंत्री जी जब भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए अभियान कर रहे थे, तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी रामलीला ग्राउंड में। उनका भाषण होने वाला था, मंच पर मैं भी था। उम्मीद करता हूं आप भी रहे होंगे उस कार्यक्रम में। उन्होंने कहा, अगर जनता ने मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनाया तो मैं एक ऐसा भारत बनाऊंगा जहां आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। लोग समझे नहीं। उन्होंने कहा वो भारत होगा जहां आईटी, इंडियाज टैलेंट, प्लस आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू आईटी, इंडिया टुमारो। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं भारत को आगे बढ़ाऊंगा। और मुझे यह नहीं पता था कि इतना बड़ा कार्यक्रम वो मेरे कंधों पर लाद देंगे, आईटी और संचार मंत्री के रूप में।
आज 6-7 साल हो गए, अभी 2 दिन पहले हमने डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे किए हैं। नासकॉम भी हमारे साथ रहा है, बाकी लोग साथ रहे हैं। आज भारत की क्या स्थिति है, हम कितना बदल पाए। अब थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की डिजिटल पहचान क्या है। भारत की आबादी है 130 करोड़ प्लस, लगभग 135 करोड़ ऐसे मान लें, तो भारत में 129 करोड़ आधार कार्ड है, 118-19 करोड़ फोन है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि 75 करोड़ स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का मतलब मूविंग कंप्यूटर। स्टार्टअप के बच्चे इस बात को जाने बहुत जरूरी है। आपके त्रिपुरा में माननीय मुख्यमंत्री जी 30.9 लाख फोन है। आपका छोटा प्रदेश है, लेकिन आपके यहां फोन काफी है, और मोबाइल फोन भी काफी है, और स्मार्टफोन भी काफी है। देश में 77 करोड़ इंटरनेट है, चीपेस्ट डेटा है दुनिया में, भारत में। तो आधार है, इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, तो ये जो पूंजी भारत में है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। डिजिटल इंडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी हम समावेशी डिजिटल भारत बनाना चाहते हैं। वी वांट टू क्रिएट एन इंक्लूसिव डिजिटल इंडिया, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड between digital haves and digital have-nots. And most important, empower ordinary Indians with the power of technology. भारत का आम हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी के द्वारा मजबूत बने, यह डिजिटल इंडिया। देखिए उसकी छोटी शुरुआत हमने कैसे की। मैं इसलिए इसको आज बताने की इच्छा कर रहा हूं कि आपके बहुत से नौजवान जुड़े हैं, वो समझें कि डिजिटल इंडिया क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है। हमने गरीबों के लगभग 40 करोड़ बैंक अकाउंट खोले जो बैंक से बाहर थे। हमने उसको आधार से जोड़ा। आधार क्या है? ए डिजिटल आइडेंटिटी टू सप्लीमेंट द फिजिकल आइडेंटिटी। मतलब आपके आंखों की पुतली और 10 उंगलियों के निशान, इसे कहते हैं डिजिटल आइडेंटिटी। इससे क्या होता है? अपना आप नाम बदल सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल सकते हैं, लेकिन अपने आंख की पुतली, आइरिस और अंगूठे का निशान नहीं बदल सकते। और हमने उसको मोबाइल से जोड़ दिया, और हमने सीधा गरीबों के सारी कल्याणकारी योजनाओं को बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी तक हम लोगों ने 16,80,000 करोड़ रुपया, लगभग 340 स्कीम में गरीबों के अकाउंट में भेजा है, और हमने 1,78,000 करोड़ बचाया है जो बिचौलिए खा जाया करते थे। मनरेगा का पेमेंट, गैस का पेमेंट, राशन का पेमेंट, आपके प्रदेश की भी योजनाएं चल रही हैं। तो पहला तो मेरी आपको अनुशंसा होगी और आपके पदाधिकारियों के माननीय मुख्यमंत्री जी कि अपने त्रिपुरा के सारे जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ला करके सीधा गरीबों के अकाउंट में भेजिए, तो गरीब मजबूत बनता है। यही है डिजिटल इंडिया। बाकी आपको जानकर आश्चर्य होगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम लोगों ने किसान मानधन योजना के अंतर्गत देश के 11 करोड़ किसानों को, जो हम साल में 2-2 हजार रुपए देते हैं, हर 3 महीने पर 6 करोड़ रुपए, 6,000 रुपए देते हैं। देश के 11 करोड़ किसानों को हमने 1 लाख करोड़ रुपया भेजा है सीधा उनके बैंक अकाउंट में। बटन दबाया, बैंक में पैसा गया, और आपके मोबाइल पर कंफर्म हो गया कि आपका 2,000 रुपया आ गया। तो ये जो मोबाइल, बैंक अकाउंट, आधार, ये कैसे काम कर रहा है, ये भारत की अनोखी पहल है। इस बात को समझना चाहिए, जिसको पूरी दुनिया आज तारीफ कर रही है। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी का एक निर्देश था कि डिजिटल इंडिया कल्याणकारी योजना शुरू हो गई। अब देश के नौजवानों के हाथ में स्वरोजगार की मजबूती मिलना चाहिए। ये स्टार्टअप इंडिया वहां से आया।
और उसका एक बहुत बड़ी फिलॉसफी थी माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं चाहूंगा कि सारे नौजवान बच्चे जो सुन रहे हैं कि हम भारत में एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं। द यंग पीपल ऑफ इंडिया वांट टू बिकम जॉब गिवर्स एंड नॉट जॉब सीकर्स। वो नौकरी देने वाले हों, नौकरी पाने वाले नहीं हो। स्टार्टअप मूवमेंट का ये दर्शन था। और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में 51,000 स्टार्टअप हो गए, 51,000, और उसमें 51 आर यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? ऐसा स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन है, 7,000 करोड़। ये संख्या 2014 में मुश्किल से 1-2 थी, आज इतना है। और हमारी कोशिश क्या है, आने वाले कुछ वर्षों में हम भारत में 1,000 यूनिकॉर्न्स बनाए। आज भारत के स्टार्टअप मूवमेंट के प्रोडक्ट दुनिया में जा रहे हैं। हम आपको एक बहुत रोचक फिगर देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड शुरू किया। एंड देवजानी, these are also for you to know and propagate among your people all over the country. और उसमें हम कुछ फंड देते हैं, सीड फंड, उससे उनका हैंड होल्डिंग करते हैं और वो बाकी फंड को रेज करते हैं। 84 स्टार्टअप्स ने 6,287 करोड़ का फंड रेज किया है, 6,287। और उन्होंने अपने स्टार्टअप के शोध से 199 इंटेलेक्चुअल पेटेंट प्रॉपर्टी क्रिएट की है। ये हमने क्रिएट की है। आज मेरा पहला आग्रह क्या होगा त्रिपुरा के नौजवानों को? स्टार्टअप के मूवमेंट में जुड़ो। तुम्हारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे खुशी होगी कि त्रिपुरा का स्टार्टअप भारत में अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाएगा। सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, हम चाहते हैं दुनिया में उसकी मांग बढ़े, उसके लिए मार्केट मिले। और मुझे खुशी होगी कि त्रिपुरा के ऐसे स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनेंगे, 7,000 करोड़ का वैल्यूएशन अपना बढ़ाएंगे। ये दृश्य होना चाहिए। अगर हम दुनिया के 3rd बिगेस्ट स्टार्टअप मूवमेंट बन गए मात्र 3-4 वर्षों में, ये तो शुरुआत है। मुख्यमंत्री जी, मुझे अभी तक एक दृश्य याद है। मैं बेंगलुरु गया था इकोनॉमिक टाइम्स में यही इनोवेटर अवार्ड को पुरस्कार देने के लिए। एक 22-23 साल का नौजवान था, उसको 10 लाख रुपए का अवार्ड मिला था। तो मंच पर आया, दुबला पतला, शायद दाढ़ी वगैरह भी ठीक से नहीं आई थी। मैं, क्या करना चाहते हो? कहा, सर अपनी उंगलियों से खेलना चाहता हूँ कंप्यूटर के साथ। नए नए प्रयोग, नए नए आविष्कार, नई नई खोज। ये जो खोज की भूख है ना, ये बहुत बड़ी भूख है और ये मैं देश में हर जगह देखता हूं। आपको बताऊं मुख्यमंत्री जी, हमने एक STPI के साथ BPO मूवमेंट शुरू किया था, छोटे शहरों में BPO। आपको पता है कि आज कोहिमा में BPO है, आज इम्फाल में BPO है, आज गुवाहाटी में है, आज जोरहाट में है। मैं उसको विजिट करता हूं। मुझे अच्छा लगेगा कि आपके त्रिपुरा में भी एक अच्छा BPO का मूवमेंट शुरू हो। आप BPO के लिए क्या चाहिए? अच्छा स्पेस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। आपके बच्चे अच्छे ही हैं, आप थोड़ा उनकी हैंड होल्डिंग करिए, दुनिया के पूरे ऑर्डर लेकर के काम करेंगे। अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी। एंड देवजानी ने ट्वीट किया था कि आई एम रॉक स्टार, जब उसको घोषित किया था। देवजानी, यू रिमेंबर दैट? हमने अभी अपने सारे रेगुलेशन को लिबरलाइज कर दिया। मोबाइल हो, टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिकेशन हो, और दुनिया की टॉप मोस्ट जो बड़ी BPO मूवमेंट हो सकती है वो भारत में आना चाहिए। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनी का डिस्टिंक्शन मिटा दिया।
वो अपना पूरा सिस्टम लाएं, उनके एजेंट्स, मान लीजिए दिल्ली में बीपीओ का दफ्तर है, एजेंट अगरतला में बैठे हुए हैं, मान लीजिए उनके पास काम बहुत आ गया, तो जाओ भाई, हमने अपना 50 काम अगरतला के अपने एजेंट को भेज दिया, तुम वहां से काम कर वो हमको भेज दो। ये दुनिया का नया सिस्टम। मैं चाहूंगा आपका आईटी विभाग भारत सरकार के नए प्रयोगों का लाभ ले, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। अभी हमने एक, जो अजय ने बात किया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की, तो हमने 12 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस घोषित किया है, उसमें एक अगरतला को दिया है। लगभग 900 लाख रुपया उसमें हम खर्चा करेंगे। वो मालूम है क्या है मुख्यमंत्री जी? डेटा एनालिटिक एंड डेटा इनोवेशन। हम चाहते हैं आपका त्रिपुरा डेटा एनालिटिक का एक बड़ा केंद्र बने, उसकी बहुत संभावना है। आज देश भर में डेटा सेंटर विस्तार से फैल रहा है। मुझे खुशी होगी कि त्रिपुरा में भी डेटा सेंटर खुलना चाहिए, क्योंकि अभी हम डेटा प्रोटेक्शन लॉ ला रहे हैं, वो अभी इट इज बिफोर द सेलेक्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और एक बार वो पास हो जाए तो भारत में डेटा एनालिसिस, डेटा इनोवेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा वेयरहाउस, इसका एक बहुत बड़ा आंदोलन चलने वाला है। हमारी कोशिश है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पावर बनाए। हमारे अरमान बड़े हैं मुख्यमंत्री जी, और उस बड़े अरमान में त्रिपुरा को हम साथ चलाना चाहते हैं, और पूरे नॉर्थ ईस्ट को भी साथ चलाना चाहते हैं। हमारे 2-3 कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस की चैलेंज हुई थी, उसका उपयोग करना चाहिए। हमने चुनौती कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के टायर 2, टायर 3 सिटीज में जो नौजवान के हाथ में हुनर है इनोवेशन का, उनको हम 25 लाख रुपए का सीड फंड देंगे। ऐसे लोग को आगे निकालिए, आप इसका उपयोग करिए। हमारा एक और बहुत बड़ा कार्यक्रम है कि छोटे छोटे शहरों में लोग अधिक से अधिक वाणी कार्यक्रम है, लोग वाईफाई सुविधा, एक चाय वाला, एक पान वाला, वो उसका एक नोडल एग्रीगेटर बने। और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से एक समय पीसीओ मूवमेंट था मुख्यमंत्री जी, पब्लिक कॉलिंग ऑफिस फोन के लिए, वैसे ही वाईफाई का सेंटर आपके छोटे प्रदेशों में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस चैलेंज है, या चुनौती चैलेंज है, या वाणी है, इन सबों का प्रयोग करना चाहिए। एक अंतिम बात कहनी है मुख्यमंत्री जी, हमने इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट को बहुत आगे बढ़ाया। जिस समय हमारी सरकार आई थी, उस समय भारत में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब 160 मोबाइल फैक्ट्री, और हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव शुरू किया। का मतलब क्या है? भारत में आओ, कंपनी स्थापित करो, प्रोडक्शन करो, इंसेंटिव लो, और दुनिया में एक्सपोर्ट करो। यही है पीएलआई। आज चाहे वो एप्पल हो या सैमसंग हो, ये सब भारत में आ गए। एप्पल की फैक्ट्री भारत में आ गई। और मुख्यमंत्री जी, आपको मुझे बताते हुए बहुत संतोष होता है कि पिछले साल अप्रैल में हमने पीएलआई शुरू किया था, कोरोना काल में। ऐसी कोरोना काल में हम चाइना से 14 फैक्ट्री एप्पल की उठा के ले आए हिंदुस्तान, मोबाइल फैक्ट्री और उनके कंपोनेंट का फैक्ट्री उठा के, मतलब जैसे कहते हैं ना, बोरिया बिस्तर बांध करके पैक करा के हिंदुस्तान आकर के वो फैक्ट्री लग गई और काम शुरू हो गया। आज हम आपके कंप्यूटर, हार्डवेयर, लैपटॉप, टैबलेट, इन सबों के लिए भी पीएलआई लाए हैं, स्कीम शुरू किया है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जबरदस्त रूप से आगे बढ़ा है। जहां कुछ आज मतलब आप जान लीजिए कि इस साल के तक लगभग हम 6 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैं ये बात आपको इसलिए कही माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपके प्रदेश में बीपीओ मूवमेंट, स्टार्टअप के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की भी असीम संभावना है। हमारा एक एमसिप्स स्कीम है, मॉडिफाइड इंसेंटिव, लेकिन इसके लिए आपको और आपकी टीम को एक्टिव होना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एक सिटी स्टैब्लिश करना पड़ेगा, प्रदेश सरकार की ओर से सहयोग करना पड़ेगा। आपके पास अच्छा रेलवे स्टेशन है, आपके पास एयरपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनेंगे और सीधा देश दुनिया में जाएंगे।
तो ये सब कुछ नए प्रयोग थे जो मैंने सोचा आपको बता दूं। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि आज स्टार्टअप को आपने शुरू किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगभग 30-32 लोग रजिस्टर हो गए। तो जो आपके नौजवान मेरा भाषण सुन रहे हैं, मेरी एक अपील है, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? उनका हमने एक नाम दिया है, भारत को बदलने वाले, द चेंज एजेंट्स ऑफ इंडिया। हमारे दिल में एक अरमान है, हम कुछ नया करना चाहते हैं, और मेरे अंदर एक आत्मविश्वास है। यही था स्टार्टअप। इसलिए ऐसे बच्चों को मैं एक बात कहूंगा, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। फेलियर इज द फर्स्ट साइन ऑफ सक्सेस। कभी हिम्मत नहीं हारना, हमेशा। और भारत इतना बड़ा देश है, इतनी संभावना है, यहां हर सफलता के लिए बहुत गुंजाइश है। तो ये हिम्मत बनाइए। आज त्रिपुरा ने उसकी शुरुआत की है। माई वार्म ग्रीटिंग्स, वार्म गुड विशेस। आई एम क्वाइट श्योर त्रिपुरा विद इट्स ट्रेडिशन विल ऑलवेज राइज टू द ओकेजन। मुख्यमंत्री जी, मुझे मालूम है आपका प्रदेश मुझे क्यों अच्छा लगता है। क्यों? यहाँ के लोग बहुत सीधे होते हैं, और बहुत उनके अंदर में एक विश्वास मुझे दिखा है। जब भी मैं चुनाव प्रचार में या ऐसे आपके प्रदेश में गया हूं, तो मुझे वहां के लोगों ने बहुत प्रभावित किया है। उनके अंदर जो म्यूजिक है, जो क्रिएटिविटी है, ये सब मैं देखता हूं ना। Ajay Sahni, you like music. I hope you remember that S.D. Burman hailed from Tripura. You know it or not? Therefore, the classical music tradition of Tripura finds reflection in the great music of S.D. Burman. Don't forget it. तो मेरा कहना है कि ये जो पूरी सोच है त्रिपुरा की, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि त्रिपुरा का सर्वांगीण विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज बहुत ही अच्छा लगा। आज मैंने थोड़ा दिल से बोला है, बाकी लिखित भाषण तो बहुत आता है, लेकिन मुझे लगा कि जो त्रिपुरा की संभावना है। अजय, मैं आपको एक चीज बताऊं, त्रिपुरा में अनानास बहुत होता है। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। तो वहां के लोग सस्ते में बेचते थे। हमने उनको अपने कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ दिया, समझे आप? और जो उनको 5 रुपए किलो मिलता था, वो 15 रुपए में दिल्ली और मुंबई के होटल में जाता है। तो ये हमारा कॉमन सर्विस सेंटर क्या आंदोलन है मुख्यमंत्री जी? ये वो बच्चे हैं जो डिजिटल सेवाएं देते हैं दूर दराज के गांव में। जब हमारी सरकार आई थी तो उनकी संख्या लगभग 70-75 हजार थी। आज वो लगभग 4 लाख हो गए देश के सारे ग्राम पंचायत में। वो आपका पासपोर्ट बनाते हैं, लैंड रिकॉर्ड देते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं। मैंने उनको लगाया कानून मंत्री के रूप में टिल लॉ में। Johnny will be very happy to know that I met poor people in the hinterland of India, a victimized daughter-in-law suffering matrimonial hassles, or a wage worker not getting his wages. They needed pre-litigation advice. I egged on my justice ministry to do something about it by linking with the Common Service Center. A panel of lawyers sits at the prescribed time on the video screen of the Common Service Center, assigned time, and they give pre-litigation advice. Till now, 9 lakh people have got legal advice from them. 9 lakh. And it's only a pilot project. Now I'm going to expand in the entire country. तो ये कॉमन सर्विस सेंटर का आपको बताऊं मुख्यमंत्री जी, एक बार मैं कोरोना में इनसे बात कर रहा था, तो महिलाएं बहुत काम करती, और तुम लोग क्या कर रही हो? कहा कि सर सब लॉकडाउन में बंद है। तो एक ने कहा कि सर मैंने एक दिन समोसा बना करके अपने कंप्यूटर में उसकी तस्वीर लगा दी, तो 2 गांव से इतना ऑर्डर आ गया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा तुम लोग ई ग्रामीण स्टोर खोलो। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी इन लोगों ने हजारों की संख्या में देश भर में ई ग्रामीण स्टोर खोला और 295 करोड़ का बिजनेस किया है इसी लॉकडाउन में। तो ये भारत की संभावना है। तो मैं आपसे विशेष रूप से कहूंगा
कि त्रिपुरा में कितने कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उनसे आप खुद बात करिए, उनको प्रोत्साहित करिए, उनको नए नए सरकारी काम दीजिए, वो नौकरी भी देते हैं, इंपावर भी होते हैं। तो ये सब कुछ मोटी बातें थी, हमने आज के दिन आपको बताया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि त्रिपुरा का स्टार्टअप मूवमेंट बहुत सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।